हेलो एवरीवन। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर कैट प्रिपरेशन तो आई होप कि आपकी प्रेप अच्छी चल रही हो। लेकिन अगर आप अब तक सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे हो और आपने अब तक अपनी प्रेप स्टार्ट नहीं करी है तो इट इज हाई टाइम कि आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं कैट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों ही सिचुएशन में कैसे आपको अपने नेक्स्ट 4 मंथ्स यूटिलाइज करने चाहिए टू प्रिपेयर वेल फॉर कैट एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक एग्जैक्ट गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ एंड रिसोर्सेज जिसकी हेल्प से आप भी 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आपको रिसोर्सेज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आप जितना ज्यादा इसको लाइक करोगे, जितना ज्यादा आप इस पे कमेंट करोगे या शेयर करोगे, मैं उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब 4 मंथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से भी पहले आई जस्ट वांट टू से कि विद द राइट स्ट्रैटेजी यू कैन डू इट। अपने आप पे भरोसा रखो। ये फेज थोड़ा ऐसा होता है ना, जब सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, या फिर आप बार बार एक ही चैप्टर रिपीट कर रहे हो तो आपका गिव अप हो रहा होगा, या अगर आपने प्रेप अब तक स्टार्ट करी नहीं है तो फिर आपको लग रहा होगा कि बाकी लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं और आप बहुत लेट हो गए हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, बस अपनी प्रेप पे गिव अप मत करना। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बस थोड़ा सा और, थोड़ी देर और इंड्योर कर लो और फिर आप अपनी ड्रीम कॉलेज में होगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में प्रिपरेशन करनी है, ताकि अब जो भी पढ़ो आपको ज्यादा अच्छे से ग्रास्प हो और आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओ उस चीज को। एंड ये मत सोचो कि टाइम कम है, ये सोचो कि जितना टाइम है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो। और जब कभी भी सेल्फ डाउट हो रहा हो या फिर थोड़े मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हो तो मैं तो हूं ही यहाँ पे। बस मेरे किसी वीडियो पे कमेंट कर देना एंड आई श्योरली रिप्लाई। ना पहले उन लोगों की बात करें जो अभी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लो तीनों ही सेक्शंस का। एक कंपाइल लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको ये समझना है कि कौन से कॉमन टॉपिक्स है तीनों ही सेक्शंस के और आपको क्या क्या कवर करना होगा इन दी नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब स्टडी प्लान की बात करें तो कैट प्रिपरेशन में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिलेबस कंप्लीशन फेज, देन होता है आपका प्रैक्टिस फेज जिसमें आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव करते हो। फिर आता है आपका मॉक्स का फेज, जिसको एनालाइज करके आप अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाते हो और अपने वीकर सेक्शंस पे वर्क करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पे आता है आपका रिविजन फेज, जिसमें आपने जितनी भी ट्रिक सीखी होगी, जितने भी फॉर्मूला सीखे होंगे, उनको आप रिवाइज करते रहते हो सो दैट मेन एग्जाम के टाइम पे आपको सारी चीजें याद रहें। बट क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं आपके पास में, तो ये जो फेजेस हैं वो आपके ओवरलैप होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे नेक्स्ट 2-3 महीने में, देन आराम से आप प्रैक्टिस करोगे, फिर लास्ट के कुछ वीक्स आप मॉक्स दे दोगे, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ भी एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाने का या फिर आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने का। आप कैसे 120 मिनट्स में 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अब आपको दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे देने होंगे, ताकि आप टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ, प्रैक्टिस भी कर पाओ और मॉक्स भी दे पाओ, सो दैट एंड में आपकी कैट के मार्क्स अफेक्ट ना हो। अब टाइमलाइंस के सेंस में बात करें तो आपका एम होना चाहिए कि अगस्त एंड तक या फिर सितंबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए वेट नहीं करना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट होगा देन आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि टाइम नहीं है। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो 2 महीने बाद में आपको रियलाइज होगा कि आप फर्स्ट वाला चैप्टर जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो तो आप भूल ही गए हो। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो, सेक्शनल टेस्ट देते रहो, सो दैट आपको पता चलता रहे कि कौन सा चैप्टर आपसे अच्छे से हो गया है और कौन से चैप्टर में आप अब भी वीक हो। वहीं अगर हम मॉक्स की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 1-2 मॉक्स देने हैं टू अंडरस्टैंड कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है इन जनरल, एंड आपके कौन से सेक्शंस वीकर हैं वर्सेस आपकी कौन से सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। ये आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद में आप अपना स्टडी प्लान भी उसी हिसाब से बना सकते हो। बट याद रहे कि अगस्त मिड से आपको अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है टू 1 मॉक पर वीक। इससे क्या होगा ना कि आप धीरे धीरे करके अपने वीकर सेक्शंस आइडेंटिफाई कर पाओगे, वीकर टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस पर वर्क कर पाओगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस समय मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे मॉक्स में, या फिर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही मॉक देना स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपका सिलेबस जैसे ही 50% अराउंड खत्म हो जाए
आप मॉक्स देना स्टार्ट करो और एनालाइज करना स्टार्ट करो कि कौन से चैप्टर्स आपके अब भी वीक है और उसको अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करते रहो। सितंबर एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपको मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है अपनी, क्योंकि उस टाइम पे आपका पूरा फोकस मॉक्स, रिविजन एंड प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तो ये तीनों ही फेजेस आपके पैरेलली चलते रहेंगे। आप मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, समझोगे कि कौन से वीकर टॉपिक्स है, उसको अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करोगे और जिन टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल हो उसको डेली लेवल पे रिवाइज करते रहोगे सो दैट आप सारी चीजों को साथ में लेके चल सको। आई नो कि अभी सुनने में आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीज कैसे करनी है, तो इसलिए मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल्ड टाइम टेबल शेयर कर दूंगी कि आपके डेली लेवल पे गोल्स क्या होने चाहिए, कब आपको मॉक्स देने चाहिए, कब कौन सा टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। इसको मैंने भी यूज किया था अपनी कैट की प्रिपरेशन में, बस थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है सो दैट 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप सारी चीजें कवर कर सको। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दिस वीडियो। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। एंड सिलेबस कंप्लीशन के लिए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने इन वीडियोस में बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। इसमें आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगे अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, कहाँ से आप कौन से क्वेश्चंस उठा सकते हो, कहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो अपनी प्रेप के लिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। एंड थर्ड, रीडिंग स्पीड या कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए भी मैंने कुछ ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड स्किल्स शेयर कर रखी है जिसको आप रेफर कर सकते हो टू इम्प्रूव योर स्पीड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बर्निंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर प्रेप, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता देना, आई ट्राई टू पिक दैट अप। बस एक चीज है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो प्रोफाइल को रिलेटेड वैलिड होते हैं, या फिर वो ये देख रहे होते हैं कि आगे चल के प्लेसमेंट कैसे होंगे, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इन सब चीजों को एक बार के लिए ना पार्क कर दो, क्योंकि पहले तो आप कैट में अच्छा स्कोर लाओगे तभी तो आप कॉलेज में जा पाओगे, तभी तो आपके प्लेसमेंट्स होंगे। तो अभी नेक्स्ट 4 मंथ सिर्फ अपनी प्रेप पे फोकस करो, सिर्फ ये ट्राई करो कि कैसे आप अपनी कैट के स्कोर्स इंप्रूव कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्डिंग या कैसे आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन। सिर्फ ये ट्राई करो कि कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करोगे, कैसे आप मॉक्स दोगे, कैसे आप उनको एनालाइज करोगे, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकना है आपको। जस्ट रिमेंबर टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि कैट में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप 4-5 घंटे एक दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 1-2 घंटे निकाल लो, और कुछ नहीं तो रैंडम आर्टिकल्स पढ़ लो, कुछ पजल सॉल्व कर लो जब भी आपको दिन में टाइम मिले। जैसे कि मुझे डीआईएलआर में बहुत मजा आता था, तो और कुछ नहीं तो आफ्टर अ लॉन्ग डे मैं डीआईएलआर के कुछ 2-3 सेट्स उठा लेती थी, उनको सॉल्व कर लेती थी। मुझे मजा भी आता था और रिफ्रेशिंग भी लगता था। तो आपका भी जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको उठा लो, वो पढ़ लो, बस ये पढ़ने की हैबिट को मत छोड़ना। और जब जब आप मॉक्स दे रहे हो ना, मॉक्स को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से एनालाइज करो कि आपने जो स्ट्रैटेजी यूज करी थी वो काम आई या नहीं आई। एंड सेकेंड, कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ रखा है, आप कॉन्फिडेंट थे, लेकिन बार बार आप उसी टॉपिक में गलतियां करे जा रहे हो, तो उस टॉपिक को भी आइडेंटिफाई करो और उस टॉपिक को वापस पढ़ो। अभी मार्क्स थोड़े कम आएंगे, अभी थोड़ा डिमोटिवेशन होगा ये देखकर कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। बस रिमेंबर कि गिव अप नहीं करना है, धीरे धीरे करते रहो। 2-3 महीने में आपको इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि मार्क्स नहीं आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि यार ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, क्यों ही दे रही हूँ कैट, मेरा तो होना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते रहोगे ना, वैसे वैसे टुवर्ड्स द एंड आपको रियलाइज होता रहेगा कि नहीं यार, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये टॉपिक प्रिपेयर किया है तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अब इसमें। तो गिव अप मत करना, बस बी कंसिस्टेंट, प्रिपेयर प्रॉपरली, एंड एक जो टाइम टेबल है आपका, जो स्टडी प्लान है आपका, उसको फॉलो करना अच्छे से और देखना कि आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बस अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ज्यादा बर्नआउट मत होना। ये नहीं कि एक दिन मिस हो गया तो नेक्स्ट डे आपने 12 घंटे पढ़ लिया, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। आप एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, बट आप कंटिन्यूसली ये चीज नहीं कर पाओगे। आपके पास इनफ टाइम है, अभी भी 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं टू प्रिपेयर फॉर कैट। अच्छे से अगर आप धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे, प्रैक्टिस टाइमली करते रहोगे और मॉक्स देते रहोगे, तो आप श्योरली अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड डू शेयर इट विद योर फेलो कैट एस्पिरेंट्स. डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना. आई श्योरली रिप्लाई. टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.